बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फज़ल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ज़ोया फूड सीक्रेट। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार से कोफ्ते। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप लोग अपना चैनल है, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो इनको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। इसको इतना ग्राइंड करना है कि जिस तरह चॉप होता है, तो तकरीबन चॉप की तरह हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बिल्कुल इसका मलीदा भी नहीं बनाना है। जस्ट ये देखें, दरदरा सा हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली थी वो अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो अभी बारी है प्याज़ों की। तो मैंने नॉर्मल साइज़ के 6 अदद प्याज लिए हैं, तो इनको भी हम चॉप कर लेंगे। वही सेम प्रोसेस ग्राइंडर में हम लोगों ने इसको चॉप करना है, लेकिन मोटा मोटा चॉप करेंगे, सही है ना। ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, ज़्यादा इसको पतला वो बारीक नहीं करना है। तो देखें माशाल्लाह, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी चॉप कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फेमस है ये जो कोफ्ते हैं। तो बहुत ही खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो प्याज थे वो भी चॉप हो चुके हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से चॉप करने हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छे से चॉप हो गए हैं। अच्छा, चॉप करने के बाद जो है ना, इसके अंदर प्याज़ों के अंदर होता है पानी। तो पानी को निकाल लेना है। पानी को बिल्कुल, इसको प्याज जो है ना हम लोगों ने ड्राई कर रहे हैं, तो प्याज़ों का पानी इस तरीके से निकलता है। इस तरीके से निकाल लेंगे। ये प्याज़ों का पानी जो है ना बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। अगर आप चाहें तो ये इसको आप लोग स्टोर करके अपने बालों पे लगा सकते हैं। इससे बाल बहुत अच्छे और मज़बूत हो जाते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्याज ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है तकरीबन 700 ग्राम। 700 ग्राम कीमा है। मैंने कीमा एक दफ़ा निकलवा लिया था, लेकिन जो कोफ्ते हम बना रहे हैं तो इसके लिए मज़ीद हमें बारीक कीमा चाहिए। तो एक दफ़ा हम चटखी में इसको फिर कूट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कोफ्ता है बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। बहुत ही यूनिक तरीका है। ये ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल ओरिजिनल हम लोग अपने घरों में बनाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल लेंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि हम लोग जब मसाला बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन बहुत कम मिकदार में इसमें नमक डाल लेना है कि जो हमारा कीमा है उसमें जो है ना नमक अच्छे से हल हो जाए। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने इसका कूट लेना है। और जो कीमा था वो मैंने फ़ैट वाला लिया था, थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा। तो चर्बी वाले कीमे के साथ जो है ना, ये जो कोफ्ते होते हैं, कबाब वगैरह जो होते हैं, ये अच्छे बन जाते हैं। तो कबाब और कोफ्ते अगर बनाने के लिए उसको जितना उसका कीमा हम लोग अच्छे से कूटेंगे तो हमारा कोफ्ता अच्छा बनेगा, कबाब भी हमारा अच्छा बनेगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत होती है, तो इसको लाजमी क्या करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से हम लोग का कीमा बारीक हो चुका है। तो अभी इसमें हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये सबसे पहले वो जो प्याज हम लोगों ने ड्राई किए थे, ड्राई प्याज जो चॉप किए थे वो डाल लेंगे। उसके बाद अदरक, लहसुन और ग्रीन मिर्च, हरी मिर्च, ये भी हमने चॉप की थी, ये भी हम इसमें सब डाल देंगे। और उसके बाद जो इसमें स्पाइसेस मसाला ज़्यादा आएंगे तो वो कुछ ही हैं। ये धड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया दरदरा कुटा हुआ थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेंगे 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और नमक इसमें हस्ब ज़ायक़ा जितना आप लोगों को चाहिए। तो उस हिसाब से ये मसाला जात हम लोगों ने अपने जो कीमा था उसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे कि बिल्कुल कीमे में जो है ना ये मसाले अच्छे से हल हो जाएं। तो इस तरीके से अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप लोगों का अपना चैनल है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें खुशी होती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जात हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए जनाब, अभी आया है बहुत अहम स्टेप। कीमा तो हमारा बन चुका है, मसाला जात भी इसमें हल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लोग इसमें मसाला जात ऐड करेंगे तो उसके बाद
चटकी में एक दफ़ा फिर हम लोगों ने इसको कूटना है कि जो मसाले हैं इसमें कूट कूट के भर जाएं। फिर उसके बाद आपकी कोफ्तों का जो जायका और जो उसमें जो इसका स्वाद होगा वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको मसाला जार डालने के बाद फिर से एक दफ़ा इसको कूट लेंगे। इससे यह है कि इसकी अच्छी सी पकड़ाई भी अच्छी सी आएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त और टूटेंगे नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मसाले डालने के बाद एक दफ़ा फिर आप लोगों ने इसको कूट लेना है। तो मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए, रेसिपीज़ रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से, बकरा ईद, छोटी ईद, स्वीट्स, डिशेस, जो भी है जितनी फ़ूड की जो रेसिपीज़ हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, आप लोगों को हर किस्म की रेसिपी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसाला वाला कीमा जो था वो कुट चुका है। तो अभी इसमें फ़ाइनली हम लोग डालेंगे एक अदद अंडा। अंडा इसमें ऑप्शनली है, अगर आप लोगों के पास अंडा अवेलेबल नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मैं अंडा डाल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा अंडे से अच्छा जायका आ जाएगा इसमें। तो अंडा डालने के बाद इसको हम लोगों ने फिर से अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो जितने भी हम लोगों ने इसमें मसाला जात डाले थे और अंडा डाला था ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो मसाला है, कीमे का मसाला, कोफ्तों का मसाला, ये रेडी हो चुका है। तो अभी इसके बनाएंगे कोफ्ते मज़ेदार से। तो उसके लिए मैंने लिया है, कटोरी में पानी लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने लिया है कीमा और इस हाथ में इसको इस तरीके से दबाना है। इस तरीके से दबाएंगे कि ये एक जान हो जाए। एक जान होने के बाद जो है ना, ये देखें इसमें बड़ी टेक्निक है, इसको गोल बाउल कैसे बनाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से आप करेंगे ना तो ख़ुद ब खुद ही ये प्यारा सा एक बॉल नुमा शक्ल में आ जाएगा। तो ये होता है ओरिजिनल कोफ्ता। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा एक कोफ्ता बन चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग सब कोफ्ते बनाएंगे। तो अगर आप लोग ये कोफ्ते जो है ना बना के फ्रीज़ करना चाहें तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे तो आप खा सकते हैं, या अचानक मेहमान आ जाएं तो जल्दी से फ्रिज से निकाल के आप लोग सर्व कर सकते हैं उनको। तो ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से सारे कोफ्ते हम बनाएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। ये आप लोगों का अपना चैनल है, फैमिली चैनल है, तो आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोफ्ते मज़ीद से बना दिए हैं। अगर ये कोफ्तों की आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बना के भी आपको बताऊंगा। तो इन कोफ्तों के साथ हम लोग बनाना है अंडा कोफ्ता। तो ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करें तो आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो इसके साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।